बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलखसूस मेरे बहादुर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और पाक फौज के तमाम जर्नैलों को मैं स्पेशली सल्यूट पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज 2-3 माह के बाद ये वीलॉग करने लगा हूँ, सारी मुल्की हालात को, सूरत हाल को देखने के बाद। और सबसे ज्यादा मैं अपनी 25 करोड़ अवाम के तवसत से अपने आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए ये गुजारिश करता हूं कि जिस तरह आपने मुल्क को डूबते हुए और हालात से निकाल कर महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी अजमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। आर्मी चीफ साहब, आपने वो फार्मूला इस्तेमाल किया जो 1999 में यानी कि 1999 में सैयद परवेज मुशर्रफ ने 12 रुकनी टीम के साथ मुल्क को अपने पांव के ऊपर खड़ा करके एक सीधी सिमत पे खड़ा किया था। जैसे आपने निगरान हुकूमत के दौर में 40 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया, डॉलर को कंट्रोल किया, जो मुल्क को लूट कर खजाना खाली करके भाग गए थे, मुल्क का दिवालिया निकाल के चले गए थे। महंगाई के, पेट्रोल के, बिजली के, गैस के बम्बों से अवाम का जीना दो भर कर दिया था। आज मैं नहायत अफसोस के साथ आर्मी चीफ साहब आपसे गुजारिश करने लगा हूं, मैं उस बहादुर सिपा सलार की पार्टी का मुजाहिद हूं जिसने इस मुल्क को डूबती हुई कश्ती से बाहर निकाला था, सैयद परवेज मुशर्रफ ने। तो आज फिर मुल्क को लूटने वाले आजमाए हुए, इस कौम के आजमाए हुए डाकू, लुटेरे, सर्टिफाइड डाकू आज पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। उनके लिए ये ना जाने कौन सी कुव्वतें हैं जो रेड कारपेट का बंदोबस्त कर रही हैं। तो मैं आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करता हूं, 9 मई के वाकये के मुल्जमों को जिस तरह आपने कैफरे किरदार पर पहुंचाया है, उसी तरह इन चोरों, चक्कों, डाकुओं का भी बेड़ा गर्क किया जाए और इनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो मेरी गुजारिश करने का यह मतलब है कि इन चोर, चक्के, डाकुओं को भी जेलों में डाल दिया जाए, वरना जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं तो वो इसी तरह होगी। इमरान खान के साथ नजरियाती जाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, फिर तमाम लोगों को इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए और सियासतदानों की औकात का एक दूसरे को, अवाम को पता चलाया जाए। फौज की निगरानी में, अदलिया की निगरानी में आजाद शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, ताकि ये जो मुल्क को लूटने वाले डाकू दोबारा मुल्क के ऊपर हमलावर होने के लिए आ रहे हैं, इनको इनकी औकात का पता चले या दूसरे सियासतदानों को उनकी औकात का पता चल सके। ये सर्टिफाइड डाकू जो कल मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए, ये देखो, वो मेरे वाली वो बात सच्ची होगी आर्मी चीफ साहब, गलियां हो जाए सुनियां बीच में मिर्जा जट फिरे, जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं, गलियां हो जाए सुनियां मिर्जा यार विच फिरे। तो आर्मी चीफ साहब, अवाम की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी स्टैब्लिशमेंट यानी कि आपके ऊपर लगी हुई हैं। इन सर्टिफाइड चोरों, चक्कों, डाकुओं से मुल्क को किस तरह बचाना है। आखिर में मैं ये गुजारिश करनी चाहता हूं कि इमरान खान और पीटीआई को जितने भी लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं अलीम खान से और जंगीर तरीन से ये कहता हूं कि इनकी थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जो आज इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये किसी के बाप दादे के नहीं बनेंगे, ये किसी के वफादार नहीं बनेंगे। इनका थोड़ा सा अपडेट सॉफ्टवेयर और अपडेट हो जाता तो ये खुदा की कसम अपनी वल्दियत चेंज करवा लेते। जो आज 6 माह के बाद बोल रहे हैं कि हमें इमरान खान ने ये कहा, वो कहा, उस वक्त ये पागल थे, आज ये अक्लमंद बन गए। ये जंगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, इनको अपनी पार्टी में मत लो। जो आज उसके खिलाफ बकवास कर रहे हैं, उसके खिलाफ भौंक रहे हैं, ये किसी के वफादार नहीं हो सकते। इनको इनकी वल्दियत चेंज करवाने के लिए 5 मिनट चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करनी है, मुखलस, ईमानदार और वफादार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करें। जो पीटीआई को छोड़ के अभी जा रहे हैं कि हमसे स्टाम्प लिखवा लो, हमारी चुदराह में कमी ना आए, हम ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करेंगे, बीच अंदर से हमने इमरान खान को छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, और क्या तुम्हारे बाप की और तुम्हारी नस्लों का लोगों को पता चल गया। तो मैं कहता हूं कि नून लीग मुल्क लूटने वाली जमात का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वो इमरान खान या पीटीआई के लोग हैं। 3 लोगों को खात्मा कर दिया जाए, जरदारी टोला, नून लीगी टोला और फजलू टोला, खुदा की कसम पाकिस्तान सीधी सिमत पर खड़ा हो जाएगा।
میری آرمی چیف صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی التجا ہے، میں پاک فوج کا وفادار تھا، وفادار ہوں، وفاداری رہوں گا۔ ان چوروں چکوں، ان ظالم لٹیرے ڈاکوؤں کے ٹولے سے اس ملک کی جان چھڑوائیں، اور جو آج وفاداریاں تبدیل کر کے کسی بھی وجہ سے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں، وہ خدا کی قسم اس ملک کے، اس عوام کے، میری پاک فوج کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ تو میری یہی آج کی التجا ہے، 3 ماہ بعد میں نے کیا، میری 25 کروڑ عوام سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو بخوبی بغور دیکھیں، اپنی مرضی کے کمنٹ کریں، دیکھیں کہ میں نے سچ کہا ہے یا کیا کہا ہے۔ تو میری آرمی چیف صاحب سے یہی گزارش ہے کہ یہ دیکھو کہ نگران سیٹ اپ کے دور میں پوری عوام اب خوشحالی کی طرف چلی ہوئی ہے۔ اگر الیکشن اور 5 سال کے لیے نہ کروائے جائیں، مرشلہ لگا دیا جائے، صدارتی نظام لایا جائے، تو یہ ملک لوٹنے والا ٹولہ جو واپس پاکستان کو مسلط ہونے کے لیے، ملک کا دیوالیہ نکالنے کے لیے آ رہا ہے، ان کا قلعہ کما کر دیا جائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، 25 کروڑ عوام زندہ باد۔